आप सभी लोग ऐसा करते हैं, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। अभी बज रहे हैं 7 और यहाँ पर गैस में छूट रहा है, पानी गर्म कर रही हूँ। उसके बाद बनाऊँगी चाय और फिर जाएंगे हम लोग देवी माता। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो रोज़ हम देवी माता के मंदिर जाते हैं, मम्मी और मैं। यहाँ पर जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक यहाँ पर मैं आटे की दिए बना लेती हूँ, इसलिए मैं आटे को गूँथ रही थी। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे देवी माता। हेलो एवरीवन, हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। मंदिर से आने के बाद मैंने घर में पूजन करी। पूजन करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बैठा और फिर चाय बनाना, दोबारा की चाय बनाने। चाय पीने के बाद फिर रिद्धि आ चुकी थी, उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती की और यहाँ पर फिर मम्मी पूजा करने चली गई थी। आज मेरे से आटा गीला हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा सूखा वाला आटा डाल के इसको कड़ा करना पड़ रहा था। यहाँ पर मैं बना रही थी सब्ज़ी रोटी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रोटी सेक ले रही हूँ और फिर रिद्धि आई थी, वो मेरे से मस्ती कर रही थी। यहाँ पर मुझे वो गिनती बोल के बता रही थी। बॉल, कैट, बी फॉर बॉल। अच्छा गिनती गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 18। हाँ 18 बोलो, 18 18 20 22 24 26 27 28 29। मम पीना है, अभी दे रहा, रुक जाओ, अभी दे रहा, 1 मिनट रुको ना। ये 1 मिनट अभी देता हूँ। हाँ देखो, तुम रात को कहीं घूमने गई थी? कहाँ गए थे? अभी डाल देंगे। तुम कहाँ घूमने गई थी रात को?
जब तक मैं पूजन कर रही थी यहाँ पर मम्मी ने बरबटी की सब्ज़ी बना के चली गई थी और फिर उसके बाद मैंने आटे वगैरह को मार लिया था और फिर जल्दी जल्दी यहाँ पर रोटी सेक ली। और फिर रोटी बनाने के बाद मेरे को गैस वगैरह पूछना था और फिर थोड़ा बहुत काम करना था, झाड़ू वगैरह लगाना था। बाकी सारा काम तो हो चुका था मेरा। चावल मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, जब राधिका और बाई खाना खाएँगी तब मैं तुरंत गर्म चावल रख दूँगी थोड़ी देर, और उसके बाद फिर शाम काम समाप्त हो जाता है और फिर दोपहर में बनाना रहता है मुझे। फ़िलहाल यहाँ पर रोटी को मैं थोड़ी थोड़ी आटे में लगा के बड़ी बड़ी लोई जैसे बना ले रही हूँ, जिससे रोटी जल्दी जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। यहाँ पर रिद्धि के साथ मेरी थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी। उसको मैं बोल रही थी कि पापा जी को बुला के लेके आना कि खाना खा लो, तो फिर वो सामने चली गई थी और अभी बज रहा था 10। तो रिद्धि सामने चली गई थी बोलने की बड़े पापा जी रोटी खा लो, दीदी बुला रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इतने में बाई वगैरह की पूजा वगैरह भी हो चुकी थी और मेरी रोटी भी लास्ट बची थी। रोटी सेकने के बाद फिर यहाँ पर मैंने पटवन को डिब्बे में रख दिया था और फिर उसके बाद यहाँ पर चावल धुल के भी रख दिया था, क्योंकि राधिका वगैरह का भी काम हो चुका था और बाई का भी पूजा पाठ हो चुकी थी, तो मैंने चावल को रख दी थी। और फिर मैं चावल रखने के बाद पीछे चली गई थी गाय को रोटी देने के लिए। गाय को रोटी खिलाने के बाद फिर चावल बन जाएगा, तब मैं गैस वगैरह को पोंछ लूँगी। गैस वगैरह पोंछने के बाद यहाँ पर मुझे ध्यान आया है कि साबुदाना को फुलाना है, तो यहाँ पर कटोरे में मैं साबुदाना को निकाल कर भिगो के रख दूँगी, जब तो वो 12 बजे तक भीग जाएंगे। और फिर यहाँ पर फिर मैं अपना ऊपर चली गई थी। मोबाइल वगैरह को मैंने चार्ज में लगा दिया था। इतने में मम्मी ने दूध को भी छोड़ने के लिए रख दिया था और उनकी पूजा पाठ चल रही थी। जब तक 12 बजते हैं तब तक दूध भी चुड़ जाता है। और यहाँ फिर मैंने दूध को स्लो वाली गैस में रख दी थी और यहाँ पर फिर मैं टाइम हो चुका था फलार बनाने का। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, आलू वगैरह को काट रही थी। और ये चॉपर दिख रहा है, जिसके आना हो तो वो ज़रूर ले सकता है, क्योंकि मिर्च काटने से बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है। साबुन से धोने के बाद भी उसका तीखापन नहीं जाता। तो यहाँ पर जब से ये चॉपर लिए हैं तब से मैं इसी में ही मिर्च को काटती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक मिर्च भी कटती है और बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है। इसलिए मैं राधिका मेरे को कहती है कि दीदी जब से ये आया है तो इसी में उदम करती है, बहुत अच्छा रहता है, मिर्च नहीं लगती, क्योंकि साबुन से हाथ धुलने के बाद भी मिर्च का तीखापन नहीं जाता। और यहाँ पर फिर मैं बनाऊँगी खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी और थोड़े से चिप्स वगैरह तलूँगी। इसके बाद फिर रिद्धि उस नहा धो के आ चुकी थी और फिर उसके साथ हमारी मटर गश्ती चलते रहती है और काम भी होता रहता है। का चावल
यहाँ पर मेरी खिचड़ी बन चुकी थी, साबूदाने की खिचड़ी। किस किस को पसंद है आप लोग बताइएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिसने भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से और एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।